सिविल हुकूमत नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये अनअनाउंस मार्शल लॉ है और गवर्नर राज लगाएंगे तो क्या करेंगे? पक्के नहीं, वो दौड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, इस्लामाबाद में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। डी चौक में इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और इस्लामाबाद में बाकायदा इस वक्त फ़ौज के दस्ते भी पहुंच चुके हैं और रेंजर भी मौजूद है। FC के एहलकारों को बुलाया जा चुका है। यानी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हर तरफ धुआं ही धुआं, हर तरफ आंसू गैस सी नज़र आ रहा है और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं ये वीडियो रात के तकरीबन 2 बजे में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साथ साथ अब से कुछ देर पहले कुछ अहम रहनुमा भी डी चौक पहुंच चुके हैं और बाकायदा अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी की जानिब से भी कुछ अहम अहकामात सामने आए हैं और गवर्नर KP ने क्यों मुलाकात की है PM के साथ, वो क्या चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस वक्त अली बिन गंडापुर कहां पहुंच चुके हैं, क्या वो डी चौक पहुंच सकेंगे या नहीं, क्या बतौर वज़ीर आला डी चौक अगर पहुंच जाते हैं तो क्या बतौर वज़ीर आला वापस वो KP पहुंच जाएंगे या नहीं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप कहां मौजूद है ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में तकरीबन दिन के 11 बजे के बाद जो हैं वो डी चौक पहुंचने की कोशिशें उनकी जानिब से तेज की जा चुकी थी, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से उसी वक्त ही कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया और यूं रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। तकरीबन 2 बजे के करीब जो हैं मलेशिया के वजीर आजम अपना दौरा मुकम्मल करके यहाँ से वो वापस जब चले गए तो उसके बाद कारकुन मजीद शिद्दत के साथ डी चौक की जानिब बढ़ने लगे और KP से वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की सरबराही में बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी रैली जो है वो इस्लामाबाद की जानिब पर रवाना हो चुकी थी और मुख्तलिफ जगहों में बाकायदा मोटरवे में भी बाकायदा बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर जो हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई और इस्लामाबाद की हुदूद के एरिया पर भी बाकायदा वो उनको रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा चुकी है। अफवाह कुछ चूंकि शाम के बाद जो है कारकुन मजीद शिद्दत के साथ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के लिए पहुंच गए। हर जगह से कारकुन निकल रहे थे और शमसाबाद के एरिया में जो कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया गया था एरिया को, वहां कारकुन पहुंच गए और फिर वहां शेलिंग की गई, आंसू गैस की और फिर लाठियां भी बरसाई गई कारकुनों के ऊपर और कारकुनों की जानिब से पथराव भी की गई और नाराबाजी भी की जा रही थी। उस दौरान आंसू गैस की शेलिंग की वजह से अब फैजाबाद के साथ साथ ये जो शमसाबाद का एरिया है यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी मुतासिर हो गए। घरों से बाहर निकलना महाल हो चुका था क्योंकि आंसू गैस की शेलिंग बहुत ज़्यादा की गई थी। उसके बाद तकरीबन एशिया की नमाज के बाद जो है वो फैजाबाद का जो एरिया है इंटरचेंज का, उस एरिया में फैजाबाद के एरिया में जो कंटेनर्स लगाए गए हैं कारकुनों ने उनको हटाने की कोशिश की और वहां पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई, लेकिन वहां से कई कारकुन वहां से निकलने में कामयाब हो गए। फिर उसके साथ साथ ब्लू एरिया से भी बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो डी चौक की जानिब मूव होना शुरू हो गए। यूं तकरीबन सेंटोरस से लेकर डी चौक की तरफ जो है कारकुन मुख्तलिफ जगहों से वो अंदर दाखिल हो गए डी चौक की जानिब और बहुत सारे कारकुन जो हैं वो डी चौक में पहुंचने में भी कामयाब हो गए। फिर वहां कई कंटेनर्स को भी हटाने की कोशिश की गई और कुछ को गिराया भी गया। यूं खवातीन और बच्चों के साथ साथ जो हैं अब बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे वो डी चौक पहुंच गए। फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और तकरीबन शाम से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा और उसकी दूसरी बहन जो है वो दोनों को, इमरान खान की दोनों बहनों को भी गिरफ्तार करके उनको विमेन जेल मुंतकिल किया जा चुका है और उसके साथ साथ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी जो लीडरशिप है जिसमें बैरिस्टर गौहर है, उसके साथ साथ दीगर जो रहनुमा हैं, असद कैसर है, अली मामद है, इसी तरह दीगर जो रहनुमा थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है तो वो तो बीमार हैं, वो तो हॉस्पिटल में हैं, लेकिन यह है कि दीगर रहनुमा कोई भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन कारकुन, खवातीन और बड़ी तादाद में डी चौक पहुँचने की जानिब वो बड़ी उन्होंने कोशिश की, डी चौक पहुँच भी गए और ये सिलसिला रात तक चल रहा है और तकरीबन रात के 12 बजे जो है
जो फैजाबाद का एरिया है वहां कारकुनों की तादाद बढ़ गई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि कारकुन भाग रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ के गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज कर रही है। कई कारकुनों को यहां से ये फैजाबाद के एरिया से भी गिरफ्तार किया जा चुका है और इसके साथ साथ डी चौक से भी कई कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश की गई है और फिर डी चौक से कारकुनों को बाहर निकाला गया। अब उसी दौरान हुआ कुछ यूं कि जो इस वक्त MWM के जो सरबराह हैं सेनेटर वो वहां पहुंच गए और जो राजा नासिर है वो वहां पहुंचने के बाद बाकायदा उन्होंने कारकुनों के साथ वो मिले भी, उन्होंने खिताब भी किया है। उनका क्या कहना था जरा सुनिए। राज लगाएंगे, पहले ही मुल्क के अंदर अनअनाउंस मार्शल लॉ लगा हुआ है, कहीं जमहूरी कहीं अवामी हुकूमत नहीं है, कहीं सिविल हुकूमत नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये अनअनाउंस मार्शल लॉ है और गवर्नर राज लगाएंगे तो क्या करेंगे? पाकिस्तान के अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ वो रूल करेगा जो आइन के मुताबिक होगा, जिसको अवाम मुंतखब करेंगे। कोई घुसपैठ यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकता और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तानी नेतन्याहू को भी भगाएंगे पाकिस्तान के अवाम। अल्लाह का राज होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए, अवामी नुमाइंदों के जरिए, न किसी जनरल के जरिए, न किसी जज के जरिए, न किसी ये हसास वक्त है। मैं पूरे पाकिस्तान के जवानों से, माओ बहनों से, हर किसी से कहता हूँ ये किसी की जाती लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान बचाने की लड़ाई है। पाकिस्तान में जुडिशल को भी हो रहा है, जुडिशल कू हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जज बिके हुए पाकिस्तान के अंदर। कानून के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम की मंशा के खिलाफ फैसले हो रहे हैं और आप देखें इन्होंने लोटा बनने की आईनी इजाजत दे दी है कानूनी। ये पाकिस्तान के आप लोगों ने राजा नासिर की गुफ्तगू सुनी, लेकिन उसके बाद डी चौक में बाकायदा पाक आर्मी के जो दस्ते थे वो भी पहुंच गए। उन्होंने पूरे इंतजाम संभाल लिए हैं और फिर गाड़ियां वहां पुलिस की भी, रेंजर और फिर FC के एहलकारों की भी वहां पहुंच गई। फिर उस एरिया को पूरा तकरीबन सील किया जा चुका है और शदीद आंसू गैस की शेलिंग की गई और फिर शाम के बाद जो है बिल्कुल अंधेरे में जो शेलिंग की गई है वो बहुत ज़्यादा, हर तरफ इस्लामाबाद में धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था और उसके बाद जो है हालात बहुत कशीदा हो गए। और लेकिन यह है कि साथ साथ आज गवर्नर KP फौरी तौर पर PM के साथ उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने जो वफाक का जो रवैया है KP हुकूमत को लेकर उस पर वो नाला भी हुए, उन्होंने शिकवे का इजहार भी किया, कहा कि ये हालत है कि वहाँ के सरकारी अमलाक जो है सरकारी गाड़ियों का और सरकारी वसाइल का बड़े बेदर्दी के साथ गंडापुर इस्तेमाल कर रहा है, उस पर कोई पूछ नहीं रहा है। फिर ये खबरें भी सामने आ गई कहीं गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस वजह से कोई चीज़ें कंफर्म नहीं हुई हैं। लेकिन साथ साथ अली बिन गंडापुर के हवाले से ये भी खबर सामने आ गई कि उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन उनका जो कारवां है वो पूरी रैली की शक्ल में वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अभी तक रात के 2 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक वो डी चौक नहीं पहुंचे हैं। वो कब पहुंचते हैं या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन दीगर जो उनके लीडरशिप थी वो भी गायब थी। अच्छा, फिर शंदाना गुलजार ने एक वीडियो अपलोड की है अपने सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा कि हम रास्ते में आएंगे, KP की हुदूद क्रॉस करने से पहले हम वापस चले जाएंगे। सपोर्ट के लिए, इज्जत के लिए, अपने कारकुनों की इनकी सोच के लिए, इनको सलाम पेश करने के लिए हम सब सवाबी तक पहुंचेंगे फिर हम वापस जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह वहाँ तक ये रास्ता हमारा एक ही है। अल्लाह पाकिस्तान के लिए खैर रखे, खून खराबा ना हो, शर ना हो। ये हमें पकड़ के गिरफ्तार करना चाहते हैं और कल जो आईनी तरमीम के हवाले से जो उन्होंने बाकायदा करारदाद पेश करनी है उस पर हमें वो जेल के अंदर रखना चाहते हैं, तो लिहाजा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जवाब बताकर उन्होंने खुद ये कहा है कि हम वापस जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हैं अब तहरीक इंसाफ के कारकुन अब से कुछ देर पहले फैजाबाद के एरिया से जो बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच चुके थे वो मुंतशिर हो चुके हैं। तो ये वो अपडेट्स थी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने